हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट है तो संभव है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन बी का एक टॉपिक हमने उठाया रैंडम वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिसको हम मैटर वेव भी कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैटर वेव की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली मैटर वेव, तो ध्यान से सुनिएगा। मैटर वेव होती क्या है? देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया अ वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। एक बार फिर से सुनेंगे। अ वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो उस पार्टिकल से एसोसिएट होगी एक वेव। दैट वेव इज नोन एज द मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव मतलब a wave is associated with every moving particle. That wave is nothing but the matter wave or the de Broglie wave. और अगर ये वेव है तो इसकी कुछ वेवलेंथ होगी जो कि प्रूव होने के बाद आई, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, जहां पर एच होता है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट। एच होता है हमारे पास, एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट, और P होता है हमारे पास मोमेंटम। P क्या होता है हमारे पास? मोमेंटम। ठीक ना, मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, जिस पार्टिकल से वो जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा है। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम और एक्सपेंड करें, आगे देख लेते हैं। जैसे लैम्डा बराबर एच अपॉन, हमें मालूम है P होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। एक फॉर्मूला हमारे पास ये जनरेट होके आ गया। एक फॉर्मूला और हम पढ़ते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कि P बराबर अंडर रूट 2m के। P बराबर अंडर रूट 2m के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी के। इस फॉर्मूले में देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी m हमारे पास मास है, P मोमेंटम है। रख देते हैं तो लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m के। तो तीन फॉर्मूले में मिल गए। पहला फॉर्मूला हमें मिला लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, दूसरी वेवलेंथ मिली लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, तीसरी वेवलेंथ मिली लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m के। इसको भी हम हटा देते हैं, सो लास्ट फॉर्मूला जो हमने जनरेट किया था वो था लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m के। अच्छा, अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात करें, सपोज करो यहाँ पास चार्ज पार्टिकल है, अगर इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो इस किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है k बराबर क्यू बी। आप k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर नहीं रख देना, वो नॉर्मल पार्टिकल की होती है। k बराबर क्यू बी किसी भी चार्ज पार्टिकल की क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m, के की जगह आप बोलोगे क्यू बी। एक फॉर्मूला हमारे पास चौथा ये आ गया। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हम मास m की बात करेंगे। मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है m, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10⁻⁻31 kg, और q हमारे पास चार्ज होता है। अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के हम सब कुछ लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज लेंगे, जो कि E के बराबर होता है, दैट इज नथिंग बट द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला मिलेगा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का, जो कि होगा लैम्डा बराबर एच अपॉन, सॉल्व करने पे आएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट में v। दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्मूला बनेगा एच अपॉन 12.27 अपॉन अंडर रूट में v, और इसके हम यूनिट पे विशेष तौर से याद रखेंगे एंगस्ट्रॉम।
नाउ एक नोट पॉइंट भी इसमें हम याद रखेंगे। नोट पॉइंट इसमें ये होगा, अगर किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल की बात करें, किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल की बात करें तो उसकी जो थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर होता है या उसकी एनर्जी थर्मल इक्विलिब्रियम पे काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज E बराबर KT। क्या बोले हैं? जो उसकी थर्मल इक्विलिब्रियम में काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज नथिंग बट E बराबर K इंटू टी, जहाँ पे K हमारा होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K हमारे पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में तो हमारे पास एक नया रिजल्ट मिलेगा, दैट इज लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2m KT। तो हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूले हो गए आपके मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव के। तो एक बार हम उन सारे फॉर्मूलेस को समराइज कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, हमने सबसे पहला फॉर्मूला प्रूव करा था लैम्डा बराबर H अपॉन पी। दूसरा फॉर्मूला देखा था हमने इसी पी को मोमेंटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी में। फिर हमने देखा इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लाए, अंडर रूट 2m के बना। फिर इसके बाद हमने देखा इसको हम चार्ज के टर्म में लाए, H अपॉन अंडर रूट 2m क्यूबी। फिर हमने देखा इसको वोल्टेज के टर्म में लाए, यहाँ पे हम लिख देते हैं लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट में v, और इस v हमारा वोल्टेज है, ध्यान रखना v हमारे पास वोल्टेज है। ISC 2015 में क्वेश्चन आया था, वोल्टेज दे दिया था, पूछा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दो। इसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम, जहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये था हमारा आज के वीडियो में, जिसमें हमने देखा वेव पार्टिकल डुअलिटी, मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। इसी लैम्डा को हम मैटर वेव भी कहते हैं, इसी लैम्डा को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। तो ऐसे हम आगे की वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।